So in this video we are going to discuss three most important tips for JEE 26 students. So सबसे पहली टिप मैं दूंगा कि आपको कोई चैप्टर ऐसा ना जिसमें पूरी बैकलॉग है तो वो अभी कर लो, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा। फिर आपके पास जेई में 1 महीना बचा है, तब आप रोटेशन नहीं पढ़ पाओगे स्टार्टिंग से। आप एल्कोहल्स के बारे में नहीं पढ़ पाओगे, राइट? या फिर आप कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ पाओगे। अभी आप पढ़ सकते हो क्योंकि आपके पास 6 महीने बचे हैं, 7 महीने बचे हैं, राइट? यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम राइट नाउ। सो अभी जो भी चैप्टर्स ऐसे हैं ना जो बड़े हैं, जिनमें बैकलॉग ज़्यादा है, एक एक दो दो हफ्ते लगेंगे क्लियर करने में, अभी से लगाने लग जाओ, क्योंकि यू विल नॉट बी एबल टू लेटर डू दैम। अब जो सिंपल सिंपल चैप्टर है, सरफेस टेंशन हो गया, या थर्मोडाइनमिक्स हो गई फिजिक्स वाली, या जैसे और क्या हो सकता है, आइसोमेरिज्म हो गया, ठीक है, या जैसे फिजिकल केमिस्ट्री नहीं होता, सॉलिड स्टेट, ये सब चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हो। दीज आर नॉट सम वेरी डिफिकल्ट थिंग्स, ये बाद में भी हो जाएंगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वगैरह, राइट? छोटे छोटे चैप्टर्स। लेकिन जो बड़े चैप्टर्स हैं जिनमें बैकलॉग्स हैं उनको अभी क्लियर कर लो। दैट वुड बी माई फर्स्ट टिप। सेकंड टिप दैट आई वुड गिव इज कि आपको अब टेस्ट्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखो इवेंचुअली जेई विल बी अ टेस्ट, और आप उस टेस्ट में कितने नंबर लेके आते हो उसकी बात है। तो इवन इफ यू आर वेरी स्मार्ट, यू नो एवरीथिंग, इफ यू आर नॉट एबल टू स्कोर वेल इन टेस्ट, दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट? और इवन अगर आप इतना नहीं भी पढ़ा हुआ, लेकिन अगर आपको टेस्ट देना आता है, दैट इज ऑल्सो एन एबिलिटी। मतलब कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने अगर लेट्स 50 नंबर का पढ़ा है तो टेस्ट में 60 नंबर लेके आ जाते हैं। कैसे? कि जो पढ़ा है उसके तो फुल नंबर लेके आए, और बाकी चीज़ों में भी वो कुछ ना कुछ ताल झगड़ा में बैठा लेते हैं कि अच्छा हाँ इंटीग्रेशन क्वेश्चन डिफरेंशिएट करके कर लिया, लाइक इस तरह की छोटी मोटी हरकतें, राइट? तो ऐसे बच्चे भी बहुत होते हैं, राइट? और दूसरे तरह के बच्चे होते हैं कि नंबर 100 नंबर का पढ़ के आए, 60 नंबर लेके आ गए। क्यों? सिली मिस्टेक कर दी, नेगेटिव हो गए, केयरलेस हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो टेस्ट आप अपने डबल कर दो अब देने, मतलब कोशिश करो हर हफ्ते टेस्ट दो। कोचिंग का टेस्ट तो होता ही हर 2 हफ्ते में, एक आप हर हफ्ते डाउनलोड करके या कहीं से भी खुद भी एक टेस्ट दो। इससे आपका टेम्परामेंट बिल्ड होगा, रिवीजन होगा, और एक ह्यूमिलिटी आती है टेस्ट देके, एक हम्बलनेस आती है अंदर की चीज़ें भी बची है करने को, राइट? तो गिव अ लॉट ऑफ टेस्ट्स, ओके? क्योंकि अभी आपकी टेस्ट स्ट्रैटेजी बनना बहुत ज़रूरी है। आप लास्ट में ऐसे नहीं चाहते कि आपकी कोई टेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं, यू शुड बी रेडी फॉर एवरी काइंड ऑफ टेस्ट। कि केमिस्ट्री डिफिकल्ट आ गया तो क्या करना है, मैथ्स डिफिकल्ट आ गया तो क्या करना है, पूरा पेपर इजी आ गया तो क्या करना है, पूरा पेपर अलग ही लेवल हार्ड आ गया। जैसे भी नीट वालों का पेपर बहुत हार्ड आया था, वैसे तो कोई हार्ड नहीं था जेई वाले बच्चों के हिसाब से, बट ठीक है उनको हार्ड लग गया। मतलब नीट के हिसाब से तो हार्ड ही था भाई, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो वो हिल गए ना बच्चे, तो उन्होंने प्रिपरेशन ही नहीं की उस तरह की कि नीट का पेपर हार्ड आ गया तो क्या करेंगे। आपके केस में हो सकता है जेई मेन का पेपर, जेई एडवांस इतना हार्ड आ गया तो क्या करेंगे। तो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होना जरूरी है, राइट? सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दोज थिंग्स। और वो कैसे होगा? टेस्ट ज़्यादा देखें। और जो थर्ड टिप मैं आप स्टूडेंट्स को दूंगा वो ये है कि आप ऐसा बिल्कुल ना सोचो कि टाइम कम है, यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। जेई एडवांस 10 महीने बाद है, जेई मेन भी आपका 6 महीने बाद है, दीज आर, एंड जेई एप्रिल आपका 9 महीने बाद है। बहुत बड़ा टाइम होता है ये, 9 महीने, 6 महीने, 10 महीने, इट्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो डोंट थिंक कि अरे यार तो ख़त्म हो गया है, अभी तो शुरू हुआ है, ठीक है? अभी चीज़ें शुरू हुई हैं। सो एंड अगेन डोंट लेट योर सेल्फ बिकम रिलैक्स ड्यू टू इट। ऐसे नहीं कि कंफर्ट हो गया, अच्छा शुरू ही है, अच्छा चलो एनीमे देख लेता हूँ, नहीं, पढ़ना है, राइट? बट डोंट बी इन दिस पैनिक मोड, ये क्या होगा और एग्जाम आ गया। डोंट थिंक लाइक दिस, स्टडी एज हार्ड एज यू पॉसिबली कैन एंड इन अ रिलैक्स्ड पेस। ऐसे जल्दबाजी नहीं मचानी है, ठीक है? यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, इफ यू यूज इट जुडिशियसली यू कैन स्टिल गेट अ गुड रैंक। एंड यदि आपको और हेल्प चाहिए तो आज लास्ट डेट है टू गेट माई JEE 26 कोर्स फॉर जस्ट ₹3000, ओके? तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर आप जाइए। यूजली कोर्स 5-6-7,000 का सेल होता है, बट अभी क्योंकि एग्जाम पास आ रहे हैं वी हैव रिड्यूस द प्राइस फॉर अ वाइल, ओके? इसमें आपका 11-12 पूरा स्टार्टिंग से लेकर जेई मेन एडवांस लेवल तक कवर किया गया, सब कुछ मैंने खुद पढ़ाया है, और टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, एवरीथिंग इज देयर। तो आप इस कोर्स पे रिलाय कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, मैं एक बच्चे को नहीं जानता हूँ आज तक जिसने इस कोर्स को पूरा कंप्लीट किया हो, एक एक क्वेश्चन किया, एक एक टेस्ट किया हो, और एक एक लेक्चर मेरा देखा हो, और उसके नंबर नहीं आया हो किसी न किसी एग्जाम में। कुछ ना कुछ अच्छा वो कर लेता है, ओके? 12-13,000 स्टूडेंट्स हैव ट्रस्टेड अस सो फार, यू शुड ऑल्सो, एंड इस पर पूरा घुस जाओ, यू विल बेनिफिट फ्रॉम इट, ओके? सबसे अच्छी बात इस कोर्स की है कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग कम है। लाइक इसमें जैसे कोई चैप्टर है जो 15-20 घंटे आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा, इसमें आपको वो सेम चीज़ 2 से 3 घंटे में पढ़ा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें फालतू का जो फ्लफ होता है ना वो नहीं है। क्या सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या उनसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे सॉल्व करना है, इस पे इम्फेसिस किया गया है। तो यदि आपकी बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, आपको फटाफट रिवीजन करना है, इसके लिए इससे बढ़िया कोई चीज़ है ही नहीं मार्केट में, तो जाकर इसको ले सकते हो। लेकिन आज रात तक ले लेना भाई, क्योंकि आज लास्ट डेट है 25 जुलाई ऑफ गेटिंग दिस डिस्काउंट, ओके? सो दैट वाज द वीडियो यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप दैट यू एंजॉयड दिस वीडियो, ओके? चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफाई कर सकते हैं फॉर मोर सच वीडियोस, एंड रिमाइंडर, लास्ट डेट ऑफ द कोर्सेज टुडे, ओके? सो थैंक यू, गुड लक।